आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में, इन द आइलैंड टाउन, आइलैंड शहर के रामेश्वर में, इन द अर्थवाइल मद्रास स्टेट, जो पहले मद्रास स्टेट थी, मद्रास राज्य था, उसमें। माई फादर जैनुलाब्दीन, जिनका नाम जैनुलाब्दीन था, हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, ना तो उनकी कोई औपचारिक शिक्षा थी ज़्यादा, ना ही कोई धन दौलत था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, इन कमियों के बावजूद, ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, उनमें थी बहुत ज़्यादा विजडम, जन्मजात बुद्धि एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की उदारता। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर अशियम्मा, उनके पास एक आदर्श मददगार था मेरी माँ के रूप में, अशियम्मा उनकी माँ का नाम था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि कितने लोगों को वो भोजन कराया करती थी हर दिन, बट आई एम क्वाइट सर्टन, लेकिन ये निश्चित है, दैट कि फार मोर आउटसाइडर एट विद अस, ज़्यादातर बाहर के लोग हमारे साथ खाते थे, कहीं ज़्यादा बाहर के लोग हमारे साथ खाते थे, देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर, हमारे परिवार के जो सारे मेंबर मिला के बनते हैं उनसे ज़्यादा। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे चिल्ड्रन में से एक, बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, मामूली दिखने वाला एक छोटा सा लड़का, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो लंबे और हैंडसम सुंदर माता पिता का था। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस, यह पूरी तरह से पक्का घर था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चूना और ईंट से बना। ऑन द मोस्ट स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज, मेरे जो सिंपल से असाधारण से पिता थे वो दूर ही रहते थे बिना मतलब के ऐशो आराम से। हाउ एवर, जबकि ऑल निसेसिटी वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स, जबकि जो जरूरी निसेसिटी थी, आवश्यकताएं थी, वो हमें प्रदान की जाती थी, खाने, दवाइयाँ और कपड़ों के रूप में। इनफैक्ट बल्कि आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मैं कहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो बहुत सुरक्षित था, बोथ मैटीरियली एंड इमोशनली, भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध था वो शुरू हो गया था। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड एरप्टेड इन द मार्केट, कई कारणों से मैं समझ नहीं पाया था, एक अचानक जो मांग बढ़ गई थी इमली के बीजों की, मार्केट में बढ़क उठी थी एकदम से मांग। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड, मैं बीज इकट्ठा किया करता था, एंड सेल दैम, और उन्हें बेचा करता था टू अ प्रोविज़न शॉप, एक प्रोविज़न शॉप पे, दुकान पे, ऑन मोस्ट स्ट्रीट, मस्जिद की गली में। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना, एक दिन के जो बीज इकट्ठा करता था वो मुझे दे जाते थे अच्छा खासा अमाउंट, अच्छी खासी राशि एक अन्ने की। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरी अबाउट द वॉर, मेरा जो ब्रदर इन लॉ था, जीजा था जलालुद्दीन, वो मुझे कहानियाँ बताया करता था युद्ध की, अबाउट विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन हेडलाइन इन दीनामनी, जो मैंने बाद में कोशिश की ट्रेस करने की दीनामनी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो क्षेत्र था वो आइसोलेटेड होने के नाते, अलग होने के नाते, वो कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, युद्ध से पूरी तरह से अप्रभावित था। बट सून, लेकिन जल्दी ही, इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिड फोर्सेज, इंडिया को मजबूर किया गया था एलिड फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए। एलिड फौजें यानी कि यूएसए, यूके और रशिया की फौजों में आने के लिए। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और एमरजेंसी जैसा कुछ घोषित हो गया था। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वर स्टेशन, जो पहली दुर्घटना थी वो ट्रेन रोकने के स्थगन के रूप में आई थी रामेश्वर स्टेशन पे। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब न्यूज़पेपरों को बंडल बना दिए जाते हैं, एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलती ट्रेन से फेंके जाते थे। ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम के रोड पे, बिटवीन द रामेश्वर एंड दानुस्कोडी, रामेश्वर और दानुस्कोडी तक। दैट फोर्स माई कजन्स
शमसुद्दीन, उसने मेरे कजन शमसुद्दीन को मजबूर किया। हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटता था। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, कि वो किसी हेल्प करने वाले की हेल्प ले। टू कैच द बंडल्स एंड, जो बंडल को कैच करे न्यूज़पेपर के। एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट, और स्वाभाविक रूप से मैंने ये काम किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजिस, शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प की मेरी पहली कमाई कमाने के लिए। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधा शताब्दी बाद। आई कैन स्टिल फील, मैं अभी भी फील कर सकता हूँ। द सर्ज ऑफ प्राइड, गर्व की जो लहर है। इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पैसा कमाने में जो मैंने फर्स्ट टाइम फील की थी। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, हर एक बच्चा पैदा होता है कुछ अनुवांशिक विशेषताओं के साथ। इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनली एनवायरनमेंट, एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में। एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और प्रशिक्षित किया जाता है कुछ खास तरीक़ों से प्रशासन के आंकड़ों के द्वारा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मुझे ईमानदारी और आत्म अनुशासन मिला अपने पिता से। फ्रॉम माई मदर, मेरी माता से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मुझे माता से क्या मिला था? फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास। एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसे ही मेरे तीनों भाइयों और बहनों को भी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मेरे 3 खास दोस्त थे। रामानंद, शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ये तीनों लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रन, बच्चे होने के नाते। नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवर सेल्स, हम में से किसी ने भी किसी भी तरह का फ़र्क महसूस नहीं किया हमें। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, हमारे धार्मिक अंतरों और पालन पोषण की वजह से। इनफैक्ट, बल्कि रामनंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो रामनंदा शास्त्री था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल, जो कि रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी हैं। लेटर ही टू कवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वर टेम्पल, बाद में उसने पुजारी पुनः ले लिया रामेश्वर मंदिर का। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो अरविंद था वो चला गया काम बिजनेस में ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, यातायात का प्रबंध करना, जो पिलग्रिम आते थे, तीर्थयात्री आते थे यात्रा पे, उनके लिए। एंड शिव प्रकाशम बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और जो शिव प्रकाशन था वो एक खाना पीना करने का ठेकेदार बन गया। फॉर द सदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, जो 1 साल बाद वार्षिक सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, पर्व होता था। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, हमारा जो परिवार था वो स्पेशल जो बोट्स का, किश्तियों का इंतजाम करता था स्पेशल प्लेटफॉर्म पे, जो आइडल्स को, मूर्तियों को लेके जाती थी भगवान की, फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से विवाह वाली जगह पे। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब के बीच में थी। कॉल्ड रामा तीर्थ था, जिसे राम तीर्थ बोला जाता था। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास था। इवेंट फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। रामायण और नबी की ज़िंदगी की घटनाएं सोते समय कहानियों के रूप में सुनाई जाती थी मेरी माताजी और दादी माँ के द्वारा हमारे परिवार के बच्चों को। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं क्लास में था, एट द रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वर के एलिमेंट्री स्कूल में, अ फ्यू टीचर केम टू अवर क्लास, अ न्यू टीचर, एक नया टीचर, अध्यापक हमारी क्लास में आया। आई यूज टू वियर अ कैप, मैं एक टोपी पहना करता था। विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जो मुझे मुस्लिम साबित करती थी। I always sat in the front row next to रामानंदा शास्त्री, और मैं हमेशा पहली लाइन में बैठा करता था रामानंदा शास्त्री के आगे। हु वॉर द, जिसने पहना हुआ था सेक्रेड थ्रेड, पवित्र धागा। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय, जो नया टीचर था वो बर्दाश्त नहीं कर
नहीं कर सका कि एक हिंदू पुजारी का बेटा बैठा है मुस्लिम लड़के के साथ। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग, हमारी सोशल रैंकिंग के सामाजिक ओहदे के अनुसार, एज द न्यू टीचर सा, जैसा कि न्यू टीचर ने सा इट इसे देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे कहा गया कि मैं जाऊँ और बैक सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठ जाऊँ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंदा, और ऐसे ही रामानंदा को भी लगा, रामानंद शास्त्री को। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, उसने बहुत उदासी से, वो बहुत उदास दिखा जैसा कि जब मुझे बैक लास्ट रो में भेज दिया गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, उसके रोने की जो तस्वीर थी, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मैं लास्ट रो में चला गया, लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, उसने मुझ पर लास्टिंग इम्प्रेशंस छोड़ा, यानी कि काफ़ी देर तक रहने वाला प्रभाव छोड़ा। आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम, हम घर चले गए। एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया। एंड इन अवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर को बोला दैट कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, वो जहर न फैलाएं ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, सामाजिक असमानता और सामुदायिक असहनशीलता का, इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चों के दिमागों में। ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, उन्होंने दो टूक टीचर को सुनाई कि या तो माफ़ी मांगे या स्कूल छोड़कर, आइलैंड छोड़कर चला जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल टीचर को अपने बिहेवियर पर पछतावा हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने जो अंत में कन्वे की था, एक दृढ़ विश्वास, उसने इस यंग टीचर को, जवान टीचर को सुधारा। ऑन द होल, पूरी तरह से, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम की जो छोटा सा समाज था, वॉज वेरी रिजिड, बहुत दृढ़ था, इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सामाजिक ग्रुपों के जो योग था उनसे। हाउएवर, जबकि माई साइंस टीचर शिवासु ब्रह्मानिया, मेरा जो साइंस का टीचर था शिवासु ब्रह्मानिया अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीण, वो एक रूढ़ीवादी ब्राह्मण था, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी बहुत रूढ़ीवादी वाइफ थी। वो समथिंग ऑफ अ रिबल, वो कहीं ना कहीं एक बागी थी। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजली, उसने अपना उसने बहुत कोशिश की सोशल सामाजिक बाधाएं तोड़ने की, ताकि जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं वो आसानी से मिलजुल सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स, वो घंटों बिताया करता था विद मी, मेरे साथ। एंड वुड से, और कहा करता था, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, सो दैट, ताकि यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, कि तुम उन हाईली एजुकेटेड लोगों के बराबर हो बड़े शहरों के। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया फॉर अ मील, भोजन के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू द डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, उनकी जो वाइफ थी वो भयभीत थी इस विचार से कि एक मुस्लिम बॉय को खाने पे बुलाया जा रहा है उनके इतने पवित्र रसोई में। शी रिफ्यूज टू सर्व मी, उसने मुझे खाना परोसने से मना कर दिया। इन हर किचन, अपनी रसोई में। शिवासु ब्रह्मानिया अय्यर वॉज नॉट परचर्ब्ड, जब शिवासु ब्रह्मानिया अय्यर थे वो परचर्ब्ड यानी कि व्याकुल नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी पत्नी के साथ गुस्सा हुए, बट इंस्टीड, बल्कि सर्व्ड मी विद, उन्होंने मुझे परोसा, हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से। एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे साथ बैठ गए टू ईट, खाने के लिए। हिज मील, अपना भोजन। हिज वाइफ वॉच्ड अस, उनकी पत्नी ने हमें देखा। फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन के दरवाजे के पीछे से। आई वंडर्ड, मैं हैरान था, वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मैं हैरान था कि क्या वो ध्यान से देख रही है कोई अंतर उस तरीके में जैसे मैंने चावल खाए, पानी पिया और फर्श को साफ़ किया भोजन खाने के बाद। व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर से जा रहा था। शिवासु ब्रह्मानिया अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन, शिवासु ब्रह्मानिया अय्यर ने मुझे फिर से आमंत्रित किया उनके साथ डिनर, रात का खाना खाने के लिए। द नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताह के अंत में। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा,
नॉट टू गेट अपसेट, कि उदास मत हो, सेइंग वंस यू डिसाइडेड, ये कहते हुए कि अगर तुमने एक बार फैसला किया है, टू चेंज द सिस्टम, सिस्टम को बदलने का, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैं उनके घर पे गया, द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, शिवा सुब्रमण्या लाइव्स अय्यर्स वाइफ, शिवा सुब्रमण्या अय्यर की जो पत्नी थी, टुक मी इनसाइड हर किचन, वो मुझे अपने रसोई में ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड, और उसने मुझे भोजन परोसा, विद हर ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, फिर जो दूसरा विश्व युद्ध था वो ख़त्म हो गया। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और इंडिया की जो आज़ादी थी वो नज़दीक थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपना खुद का भारत बनाएंगे। डेक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने घोषणा की। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, जो पूरी कंट्री थी वो भर गई थी अनप्रेसिडेंटेड आशावाद के साथ, अभूतपूर्व आशावाद के साथ। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने फादर से पूछा, फॉर परमिशन, इजाज़त के लिए, टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम को छोड़ने की, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट जिला हेडक्वार्टर में पढ़ने की, यानी कि अपने पिताजी से रामेश्वर छोड़ के रामनाथपुरम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ने की इजाज़त ली। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझे बोला जैसे कि सोच रहे हो जोर से, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूर जाना होगा आगे बढ़ने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, सीगल एक पक्षी होता है, वो उड़ता नहीं है सूरज के पार, अलोन अकेला, एंड विदाउट अ नेस्ट, और बिना किसी घोंसले के। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, मेरी हेजिटेंट यानी कि दुविधा में पड़ी माता को उन्होंने खलील गिब्रान की बात की। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, वो बेटे और बेटियां हैं लाइफ की लालसा की, ज़िंदगी की लालसा की ही। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे से आए हैं, तुम्हारे द्वारा आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमसे नहीं। यू मे गिव दैम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट, लेकिन अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके खुद के विचार हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की ये स्टोरी है, विंग्स ऑफ फायर बुक से ली गई है।